कॉमर्स के टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है या नहीं आपको लिखना है। जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है तो क्यों है, और राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। सो सबसे पहला सेंटेंस दिया है अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, तो डिक्लेरेशन कर दिया है कि ट्रायंगल को n साइड है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या लिखना है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखा है मैंने, बिकॉज ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, n साइड्स वाला नहीं चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मतलब ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स की सम 180 होती है। जो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर वाले एंगल्स रहेंगे वो, सो इनकी सम होती है 180 डिग्री। सो ये स्टेटमेंट है, सो आई एम राइटिंग इट इज अ स्टेटमेंट, और 180 सही में होती है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी कैपिटल T। देन नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर अमेजिंग। सो यहाँ पे क्या आया है, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, सो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है इसलिए नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लीज ग्रांट मी अ लोन, सो यहाँ पे अगेन रिक्वेस्ट है, तो जहां पे रिक्वेस्ट होगी ऑर्डर होगी वो भी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं रहेगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देन नेक्स्ट आया है स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 जो है ये इमेजिनरी नंबर है। जब कभी स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आता है तो वो नंबर क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर में काउंट नहीं होता है, बट इरेशनल नंबर रियल नंबर में काउंट होता है। सो ये स्टेटमेंट तो है, दिस इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो है फॉल्स, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies that x is equal to -4 और x is equal to -2। इक्वेशन है तो ये इसके 2 रूट्स है ऐसा उन्होंने बोला है, तो x की वैल्यू अगर मैं -4 डालूंगा तो देखो -4 का स्क्वायर होगा 16, देन यहाँ पे -6 इंटू -4 होगा +24 और +8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू -2 डाल रहा हूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, -6 इंटू -2 होगा +12 +8 अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पे x डिफाइन कर दिया है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। सो कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स है जो मैंने लिख के रखे हैं, देखो वैल्यूज। सो नेक्स्ट वाला आएगा ही इज एन एक्टर। अब उसे एक्टिंग आती है या नहीं आती है वो डिपेंड्स ऑन पर्सन्स। सो ही इज एन एक्टर ये एक ओपिनियन हो गया, तो ये ओपिनियन हो गया, तो ये हो गया नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देन नेक्स्ट वाला जो है वो है डिड यू ईट लंच येट, आपने खाना खाया है नहीं, क्वेश्चन है, तो ये होगा नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेक्स्ट है हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, सो अगेन यहाँ ऑर्डर है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अभी आपकी आइडियाज देखो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती होगी कि जहां पे ऑर्डर दिया है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है, ऐसे कोई भी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल x एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू
रियल नंबर, तो दोस्तों ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है. So all mathematical identities are always a statement and they are true. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं it is a statement. ये क्या है? स्टेटमेंट है. और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. देन नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब रियल नंबर मैं लिख रहा हूं 3, तो 3 को आई कैन राइट व्हाट? 0 प्लस आई. तो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड व्हाट? अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. देन नेक्स्ट है 1 इज अ प्राइम नंबर. सो यहां पे दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल एफ होगी. देन नेक्स्ट सेंटेंस है विथ द सनसेट द डे एंड्स. ये सभी को पता है, सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. सनसेट होने के बाद डे खत्म हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक और इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है ये ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. देन नेक्स्ट सेंटेंस है देखो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0. एक्चुअली 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी कैपिटल एफ बिकॉज ये फॉल्स है. देन नेक्स्ट इज 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11. सो ये भी स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट बट 3 प्लस 5 8 होता है और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11. सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी फॉल्स. देन नेक्स्ट नंबर 14 द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर. आपको पता है पाई क्या है? इरेशनल नंबर है. सो ये स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. नेक्स्ट x square minus y square is equal to x plus y into x minus y for all x comma y belongs to R. तो अगेन ये क्या है? मैथमेटिकल आइडेंटिटी है. मैंने बोला आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स इन द लॉजिक. अगर ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा है तो सो ये फॉर्मूला करेक्ट लिखा है. सो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल टी. नेक्स्ट वन द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. पता है आपको 2 के बाद इवन प्राइम नंबर कोई आता ही नहीं है. सो ये स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल टी है. देन नेक्स्ट आएगा 2 कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. कोप्लेनर लाइंस का मीनिंग होता है दोनों लाइन एक ही प्लेन में. तो अगर 2 लाइंस कोप्लेनर है तो वो दोनों लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे. सो ये स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? कैपिटल टी रहेगी. देखो ये प्लेन लिया मैंने, ये 2 लाइंस लिया. अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो पैरेलल है और अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. नेक्स्ट वन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ पैराग्राफ फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल. सो दिस इज अ स्टेटमेंट. परमिटेशन का स्टेटमेंट है. दिस इज अ स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. सो और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं एक्सरसाइज में.
So there are 5 more. So first one है give me a compass box. So यहाँ पे order है. So clearly this is not a statement. Then next one है bring the motor car here. Again this is an order. So this is also not a statement in logic. नेक्स्ट वन है इट मे रेन टुडे. पॉसिबिलिटी है, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट. इफ a plus b is less than 7 where a and b are greater than or equal to 0 मतलब पॉजिटिव है, देन a और b की वैल्यू दोनों भी 7 से कम ही होगी. अगर दो नंबर की सम अगर 7 से कम हो रही है, 7 से कम हो रही है, तो बेसिकली दोनों नंबर्स भी 7 से कम ही रहेंगे. सो ये स्टेटमेंट है. और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल टी. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. सो ये है आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस. कॉमर्स के लिए बोल रहा हूं मैं.